के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करेंगे पंजाब के मोहाली का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कि 70 साल देश की आजादी के बाद भारत की सिख संगत करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में केवल दूरबीन से दर्शन करने पर मजबूर थी। करतारपुर कॉरिडोर बनाकर उनको सीधे सीधे दर्शन का अवसर प्रदान करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 साहिबजादों को पूरी दुनिया के अंदर उनका स्मरण हो, पूरी दुनिया उनका यशगान करे, पूरी दुनिया उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम और न झुकने के लिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना, अपनी शहादत देना स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, दीवार में चुना जाना स्वीकार किया गया। ऐसे साहबजादों का इतिहास भी देश के अंदर पढ़ाया जाए, दुनिया के अंदर पढ़ाया जाए। भाइयों बहनों, 26 दिसंबर को उनके नाम से वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में उथल पुथल मची। अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाने का काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों में हेमकुंड साहब जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है, ऐसे हमारे सिख गुरुओं का जहां उन्होंने तपस्या की है, हेमकुंड साहब जाने के लिए जहां 2 दिन पहले हेमकुंड साहब के कपाट खुले हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा अत्यधिक कठिन यात्रा होती है। अगर वृद्ध लोग वहां जाना चाहते हैं, बुजुर्ग, तो उनको बहुत परेशानी होती है, और जो शरीर से कमजोर है उनके लिए भी यात्रा अत्यधिक कठिन हो जाती है। उस यात्रा को भी निकट भविष्य में सरल बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां के लिए रोप वे का शिलान्यास का काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में ये यात्रा हमारी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। केदारनाथ जी जाने के लिए आने वाले समय में गौरीकुंड से केदारनाथ रोप वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में केदारनाथ जी की यात्रा हो पाएगी, यमुनोत्री की यात्रा हो पाएगी, अनेक हमारे धार्मिक स्थलों की यात्रा हो पाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में भी वहां की सुख और शांति के लिए हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अनेक निर्णय लिए हैं, अनेक नए कानून बनाए हैं। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहला राज्य हो गया है जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कोई किसी वर्ग का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी जाति का हो, उत्तराखंड देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता का विधेयक वहां पारित हो गया है। भाइयों बहनों, जो समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड में आज विधेयक के रूप में पारित होकर विधेयक बन गया है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर इसको